नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का एडमिट कार्ड कब आएगा। जैसा कि आपने आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का यहां पर एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक उसका एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिला है। बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद थी कि अभी तक एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम क्या, अभी तक आपको एडमिट कार्ड भी देखने को नहीं मिला है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स देखिएगा जो कि आपको बता रहे हैं कि अभी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, अभी आपका एग्ज़ाम होगा। तो रियलिटी क्या है, किस दिन आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, किस महीने में आपका आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का एग्ज़ाम होगा। तो ये सभी डाउट्स को इसी वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं। अब कैरियर काउंसलिंग होता क्या है? कैरियर काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप क्लास 10th के बाद क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या कोई कोर्स करें या जॉब करें, या 12 के बाद क्या करें। आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए बताया जाएगा, आपकी काबिलियत को देखते हुए बताया जाएगा, ठीक है। आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा कैरियर काउंसलिंग में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका नाम है वैभव जॉब, VAIBHAV वैभव जॉब। तो जब आप वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो वहाँ से आपको एक नंबर से कनेक्ट किया जाएगा, जिस पर आपको बात कराया जाएगा कैरियर काउंसलिंग के लिए, लेकिन वो पेड है, ठीक है। आप अगर वहाँ पर एक बार बात करते हैं तो आपको 100 रुपये लगते हैं। कितने? 100 रुपये में आपको 1 टाइम कॉलिंग मिलता है 30 मिनट के लिए, ठीक है। उस 30 मिनट के अंदर में आपको कैरियर से रिलेटेड बताया जाता है। मात्र 100 रुपये लिया जाता है। फ्यूचर में फिर कभी आपको दिक्कत होता है अपने कैरियर में तो मात्र 100 रुपये दे के आप अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं, उसको कैसे सुधार करना है, क्या करना है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद ही गलत, या तो साइंस लेना चाहिए था लेकिन वो कॉमर्स ले लेते हैं। अगर कॉमर्स ले लेते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या सीए की तैयारी करना चाहिए। साइंस लिए हैं तो क्या उनको नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए या किसी फैक्ट्री में काम करना चाहिए, ठीक है, या इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वो जानते नहीं हैं, ठीक है। और सीधे किसी कोर्स में घुस जाते हैं जो कि आगे चल के उनको दिक्कत होता है, ठीक है, कि किसको टीचिंग के कोर्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इस सब चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखा जाता है आपके कैरियर काउंसलिंग के समय, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर हम देखें तो आरपीएफ में अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ का है आपका वहीं का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो आपने वहाँ पे स्टेट में आपका झारखंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार या वेस्ट बंगाल आप गलती से डाल दिए हो, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा आप देखेंगे कि आरआरबी आधार वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि आपका एडमिट कार्ड निकलने से पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड निकलने से पहले आप आरआरबी आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपका आधार वेरीफाइड होना चाहिए। और आधार से एक चीज़ और, आपका एडमिट कार्ड में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है दोनों सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों लिखा हुआ होना चाहिए। अगर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो वो आधार कार्ड वैलिड नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो जिन लोगों ने भी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, एक आपका होता है आपका स्टेट लेवल का, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट रखना होगा। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस का। बात करते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर के बारे में। तो फ़ोटो और सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि बहुत बच्चों ने फ़ोटो तो सही चढ़ाते हैं लेकिन सिग्नेचर क्या होता है, ब्लर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लर्ड, मतलब धुंधला, उसका क्वालिटी छोटा हो जाता है। तो जब अगर आपका फ़ोटो या सिग्नेचर कोई भी ब्लर्ड होगा, ठीक है, सिग्नेचर ब्लर्ड हो जाता है। और फोटो में मान लीजिए अगर आपने बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फ़ोटो का साइज़ श्रिंक कर गया है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिएगा, ठीक है, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको आधार वेरिफिकेशन करा लेना है साइट पर, जो अभी जाके चल रहा है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा नवंबर में, ठीक है, नवंबर मंथ में आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, और आपको जो एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम डेट कौन से महीने में देखने को मिलेगा? आपको एग्ज़ाम डेट ये अक्टूबर महीने में। कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में, ठीक है। अक्टूबर के लास्ट में आपको एग्ज़ाम डेट, ध्यान से समझो। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का जो एग्ज़ाम डेट होगा वो अक्टूबर में, ठीक है। ये हो गया आपका एग्ज़ाम
डेट, ठीक है, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और वहीं पर बात करें आपका एडमिट कार्ड जो आएगा, ठीक है, वो नवंबर में आपका क्या आएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड। और दिसंबर से जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस के बुक के बारे में, ठीक है, आपका जीके जीएस और करंट अफेयर के बुक के बारे में। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आरपीएफ में अप्लाई किए हैं तो उनको वहाँ पर बुक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बुक रखिएगा, ज़्यादा झमेला, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जीके और जीएस और करंट अफेयर तीनों के लिए आपका एक ही बुक चलेगा, वो है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का। अब जीके के लिए स्पीडी का अलग आता है, जीएस के लिए अलग आता है, करंट अफेयर के लिए अलग आता है, ठीक है, यही चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें मैथ्स और रीजनिंग, तो इसके लिए आपका जो बुक चलेगा वो अरिहंत पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन। मार्केट में जो उपलब्ध है, अरिहंत या किरण, तो अब इसमें से भी बेस्ट कौन है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट है कि किरण पब्लिकेशन? तो किरण पब्लिकेशन बेस्ट है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बहुत बच्चों का ये कहना है कि आरपीएफ में जो कट ऑफ जाता है तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, ठीक है, कितना का लेके हम लोग को तैयारी करना चाहिए। तो देखिए आरपीएफ में जो सेफ स्कोर है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। एक बताते हैं मेल और फीमेल। तो 120 मार्क्स में से अगर मेल कैंडिडेट को बताएं तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपको लगभग 95 प्लस लाना होगा, कितना, 95 प्लस। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो है 60 प्लस भी लाएगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट 60 प्लस भी लाएगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का जो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेके जो प्रॉब्लम था वो तो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, बुक को भी लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सबसे लास्ट आता है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपको आज से रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है। क्यों? मॉक टेस्ट क्या होता है ना, कंप्यूटर पे जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पर घर पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ? मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक ऐप से दे सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप, उससे आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट का एक ख़ास बात होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा महंगा आता नहीं है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर देखिएगा तो 350 का टेक्स्ट बुक में 1 साल का मिल जाता है, जिसमें आप सभी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का तरीका ये है कि रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका जीके जीएस में ज़्यादा गलती हो रहा है, मैथ में ज़्यादा गलती हो रहा है कि रीजनिंग में ज़्यादा गलती हो रहा है। ये आपको यहाँ पर चेक करते रहना है कि किस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर हो रहा है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट का वेट करें, एग्ज़ाम डेट का वेट मत कीजिए, एग्ज़ाम डेट तो आपका आएगा ही आएगा। आप यहाँ पर अपना तैयारी अच्छा से करते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग अपना आधार वेरिफिकेशन जाके साइट पर कर ले, ठीक है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना आधार वेरिफिकेशन का आप लोग को दिक्कत देखने को मिल सकता है। बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि उनका पहले से आधार वेरिफिकेशन दिखाया हुआ दे रहा है, ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका दिखा रहा है कि पहले से आधार वेरीफाइड है, मतलब ऑप्शन आधार वेरिफिकेशन का नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि शुरू में जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय आधार कार्ड से किए होंगे, इसलिए पहले से आधार वेरीफाइड दिखा रहा है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम वैभव जॉब पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ आपको एक कैरियर काउंसलिंग का आपको 100 रुपये लगेगा, ठीक है, एक कैरियर काउंसलिंग का ₹100 लगेगा, जो कि आपको पे करना होगा 1 टाइम कॉलिंग 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। एक कैरियर काउंसलिंग का 100 रुपये, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कि ये पेड है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो अगर आप कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फिर वहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा स्कैनर पे, एक स्कैनर आपको भेजा जाएगा, उसके बाद आपको पेड कैरियर काउंसलिंग दिया जाएगा। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।